गोकू ने चमकता हुआ हथौड़ा उठाया और उसे जमीन पर रखी लोहे की प्लेट पर दे मारा। उसे उम्मीद नहीं थी कि लोहे की प्लेट सोने की ईंट में बदल जाएगी। वह तुरंत उस सोने की ईंट को एक सुनार की दुकान पर ले गया। मालिक ने उसे $1,00,000 में खरीद लिया। तभी गोकू को एहसास हुआ कि उसके हथौड़े में सचमुच जादू था। दरअसल कल ही उसकी पूर्व पत्नी ने उसे गरीब होने के कारण नीचा दिखाया था और उसे तलाक दे दिया था। उसने उसका काम करने वाला हथौड़ा नदी में भी फेंक दिया था। तभी पानी से एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। उसने सोने, चांदी और लोहे के 3 हथौड़े निकाले। उसने गोकू से पूछा कि उसका कौन सा हथौड़ा खो गया है। ईमानदार गोकू ने अपना लोहे का हथौड़ा खो दिया था। का हथौड़ा चुना। यह सुनकर बूढ़ा आदमी बहुत प्रसन्न हुआ, इसलिए उसने गोकू को एक ऐसा हथौड़ा दिया जो किसी भी चीज की गुणवत्ता को बढ़ा सकता था। तभी जब वह यह सोच रहा था कि अब किस चीज पर प्रहार किया जाए, एक लग्जरी कार उसके सामने रुकी। अंदर बैठे लोगों ने देखा कि गोकू ने साधारण कपड़े पहने थे और उसके हाथ में अब भी एक हथौड़ा था। महिला को डर था कि वह उन्हें ठगने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमीर आदमी ने कहा कि वह उसकी कार के नुकसान की भरपाई करने की औकात भी नहीं रखता। दोनों को खुद को नीचा दिखाते देख गोकू ने हथौड़ा उठाया और अपनी पुरानी टूटी हुई कार पर मार दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह एक स्पोर्ट्स कार में बदल जाएगी। जब वह अमीर जोड़ा दुकान से बाहर निकला तो गोकू के पास एक लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार देखकर वे दंग रह गए। गोकू ने उनसे कहा कि वे उससे दूर रहें। 2 सफल प्रयासों के बाद गोकू ने अपने घर से एक पत्थर निकाला। फिर उसने उस पर हथौड़े से वार किया। पत्थर एक बड़े हीरे में बदल गया। वह कीमत पूछने के लिए उसी सुनार की दुकान पर वापस गया। इतना बड़ा हीरा देखकर मालिक सन्न रह गया। उसने तुरंत इसे $5 मिलियन में खरीद लिया। जैसे ही गोकू वहाँ से जाने वाला था, उसने मालिक को शहर के सबसे अमीर आदमी से फोन पर बात करते सुना। अमीर आदमी ने कहा कि उसे 100 साल पुराने जिनसेंग की जरूरत है। गोकू ने तुरंत मालिक से कहा कि उसके पास घर पर एक जिनसेंग है। फिर उसने एक साधारण जिनसेंग खरीदा और हथौड़े का उपयोग करके उसे 100 साल पुराने जिनसेंग में बदल दिया। जल्द ही गोकू दुकान के मालिक के साथ उस अमीर आदमी के घर पहुंचा। अमीर आदमी ने देखा कि उसने एक मजदूर जैसे कपड़े पहने हैं तो उसे शक हुआ कि वह कोई धोखेबाज है। गोकू ने तब जिनसेंग निकाला और उनसे कहा कि वे इसकी जांच करवा सकते हैं। अमीर आदमी ने जिनसेंग को सूंघा और तुरंत पहचान लिया कि यह न केवल 100 साल पुराना है बल्कि प्राकृतिक रूप से उगा हुआ भी है। उन्होंने गोकू से अपनी कीमत बताने को कहा। आगे की स्टोरी जानने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो और पार्ट को कमेंट करना ना भूलो।